छोड़ करके महात्मा के पास जा रहे हैं। ये बाबा जी सत्कर्म का अर्थ बताइए। तो सब लोग लगे परपंच करने। भैया जब इतने बड़े विद्वान नारद ही नहीं जान पाए सत्कर्म का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग तो छोटे मोटे विद्वान हैं, हम लोग क्या अर्थ बताएंगे। एक बहुत नामी गिरामी संत थे, नारद जी सोचे चलो इनसे पूछें। तो नारद जी जब उनके यहाँ गए तो महात्मा जी मौनी हो गए। नारद जी कहे सत्कर्म का अर्थ बताइए, तो सोचे अगर नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, इस डर के मारे मौनी हो गए। मौन एकदम, मुँह की भूतास्तथा नेतो कियन्तस्तु पलायिता। मौनी हो गए। चेला लोग बोले गुरुजी मौन है 4 महीने का। एक महात्मा जी नारद जी को देख करके भागने लगे। जैसे देखे नारद आ रहा है भागने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछ दे और ना बता पावे तो बेइज्जती हो जाएगी। इस डर के मारे भागने लगे। बोले अरे कहाँ जा रहे हैं? बोले बताने का टाइम नहीं है। एक महात्मा देखे नारद आ रहे हैं, चेला से बोले कह दो गुरुजी नहीं हैं, गए हैं चिलाही में। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, कोई भी सत्कर्म का अर्थ नहीं बता पाया। नारद जी कहे महाराज भक्ति माता वहाँ मेरा इंतजार कर रही हैं और यही मेरी टेंशन है। मैं वीणा लेकर के भटक रहा हूँ कि कोई तो महात्मा मिले जो सत्कर्म का अर्थ बतावे। सनत कुमार कहे धैर्यम धारणम कुरु नारद, धैर्य धारण करो। बोले महाराज जी आप बताइए सत्कर्म का अर्थ क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब सनत कुमार बोले देखो नारद, सत्कर्म का अर्थ है भागवत की कथा। भागवत की कथा पाठ भक्ति माता को सुनाओ, यही सत्कर्म है। नारद जी कहे महाराज पूरा वेद सुना दिए, वेद में 1 लाख मंत्र हैं, फायदा नहीं हुआ, तो केवल कथा से कैसे फायदा होगा? कथा में तो 18,000 श्लोक हैं। तब सनत कुमार कहते हैं देखो नारद, वेदोपनिषद सारा जाता भगवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलकृति। वेद एक वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। अच्छा कोई आदमी भूखा हो, बड़ी भूख लगी हो, उसके सामने यही आम का पेड़ ले जाकर रख दीजिए कि यही आम का पेड़ खा लीजिए, इसी में से फल निकलता है। तो आम का पेड़ खाने से भूख जाएगी, बल्कि दांत टूट जाएंगे। बात सही है कि पेड़ में से फल आता है, लेकिन ये भी बात सही है कि जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। ये बात सही है कि जो गन्ना देख रहे हैं, गन्ना ईख से ही गुड़ बनता है, चीनी बनती है, शक्कर बनता है। वही शक्कर चीनी जो हम लोग चाय में डालते हैं, कॉफी में डालते हैं, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अपनी श्रीमती से कहिए जी 1 कप चाय बना दो, तो श्रीमती जी कहें कि चीनी नहीं है। बोले चीनी नहीं है तो वही गन्ना ही डाल दो, गन्ने से ही तो चीनी बनती है, गन्ना डाल दो। तो चाय में डायरेक्ट अगर गन्ना डाल देंगे तो चाय का स्वाद आएगा, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। भोजन करने बैठे श्रीमती से कहे ये जी दाल में घी दे दो, तो बोली घी तो नहीं है। बोले घी नहीं है तो दूध डाल दो, दूध से ही दही बनता है, दही से ही घी बनता है। तो
भोजन करते समय दाल में अगर दूध डाल दिया जाए तो घी का स्वाद आएगा, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर नास्वादयोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। स्थापनाय प्रकाशितम्। इसलिए तुम भक्ति माता को भागवत की कथा सुनाओ। बोले बहुत बढ़िया महाराज जी, आपने बहुत सुंदर उपाय बताया। अच्छा, लेकिन एक बात और है, भागवत की कथा में बड़ा तामझाम करना पड़ता है। सनत कुमार बोले नारद बहुत तामझाम होता है भागवत की कथा में। अब आजकल तो भागवत की कथा और टप हो गई है। टेंट करो, सामियाना करो, जनरेटर करो, हिया खंभा लगाओ, हुआ जयमाल वाला स्टेज बनाओ, बड़ी व्यवस्था करते हैं ना लोग। यह साउंड लगाओ, वह साउंड लगाओ, वह साउंड लगाओ, ये वाला मिक्सर लगाओ। भाई साहब लोग आएंगे तो कहेंगे भाई आर्गन भी रहे तो मजा आएगा। बोले महाराज बिंजो रहा है, बांसुरी रहा है, तो बड़ा तामझाम हो जाता है ना। साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम हो गई है भागवत आजकल। एक बिटिया का बियाह होता है तो एक दिन रात शाम को बारात आई और सवेरे बारात चली गई। उसके लिए कितनी आदमी प्लानिंग करता है। और भागवत की कथा में तो 8-8, 9-9 दिन तक टेंट, जनरेटर, तामझाम, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था, गायकों के भोजन की व्यवस्था, बहुत आजकल तो बहुत टफ हो गई है भागवत। कैसे करोगे नारद? भागवत की कथा में बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है और तुम तो महात्मा हो, कहाँ से इतनी व्यवस्था करोगे? बोले तब महाराज, बोले हम एक उपाय बताते हैं, उसी उपाय से कथा करो। बोले कौन उपाय? बोले शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। हरिद्वार में गंगा जी बहुत शांत बहती हैं। और जगह की गंगा देखिए, हरिद्वार की गंगा शांत बहती हैं, कल 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 कल, बिल्कुल एकदम शांत बहती हैं, कोई शोर शराबा नहीं। और उसी हरिद्वार में गंगा के किनारे एक बड़ा सुंदर तट है, आनंद तट। आनंद नाम का एक बड़ा सुंदर तट है। तटम आनंददायकम। उसी आनंद नाम के तट पर एक बड़ा सुंदर बरगद का पेड़ है और वहाँ चबूतरा बना हुआ है। वही चबूतरा हो जाएगी व्यास गद्दी, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यास गद्दी चबूतरा। और लोग बैठने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, कहाँ बैठे कहाँ बैठे, तो वहाँ बहुत सुंदर बालू है। वही बालू जो है वो गद्दा से मुलायम होती है, बढ़िया। बस चलो वहीं पर कथा हो जाए।
अरे बोले महाराज बहुत सुंदर उपाय बताए। नारद जी सनत कुमार को ले आए, व्यास गद्दी पर आनंद नाम के तट पर बैठाए। नारद जी बने जजमान और सनत कुमार बने श्रोता। अच्छा एक और बात है, गृहस्थ लोग जब भागवत की कथा सुने तो अपनी श्रीमती के साथ में बैठ करके कथा सुननी चाहिए, गांठ बांध करके कथा सुननी चाहिए। पति पत्नी दोनों साथ में बैठ करके कथा सुने। हाथ में कलावा बांधते हैं विद्वान लोग, पति पत्नी ग्रंथ बंधन वाला गमछा रख करके आनंद के साथ में कथा सुने। लेकिन नारद जी तो बैरागी हैं। हमारे नारद जी बैरागी हैं तो कहाँ से? तो नारद जी अकेले बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आवाहन किया गया, हे भक्ति माता, हे भक्ति माता, ए भक्ति माता, आप जहाँ कहीं भी हो कथा सुनने के लिए आ जाओ। आवाहन किया गया तो भक्ति माता आ गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं। भगवान को देखने के लिए भक्ति रूपी नजरिया चाहिए। नयन ज्योति गांव में, यही गांव है ना नयन ज्योति, नयन ज्योति गांव में श्री रमाकांत पांडे जी के यहाँ जो इतनी सुंदर भागवत की कथा चल रही है, 33 करोड़ देवी देवता लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े वैदिक विद्वान देखिए आवाहन कराए, पूजा पाठ कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, लेकिन किसी को दिखाई पड़ रहे हैं? भक्ति के नजरिए से देखिए तो दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नास्तिक आएगा कहेगा चाउर और धर्म और का हुआ है, लेकिन हम लोगों के लिए तो हमारी खोडस मातृका, हमारी शब्दगीत मातृका, हमारी यमुना महारानी। तो भक्ति माता आ गई हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे, पूरे आसपास के नगर में हाहाकार मच गया। तमाम कोलाहलोप्यभूत बहुत बड़ा प्रचार हो गया। कहाँ कहाँ? धरती आकाश पाताल, भोरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। धरती आकाश पाताल में हल्ला मच गया। बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही। चलो सुनावे। किसी ने कहा कितनी सुंदर कथा? बोले हाँ हाँ, कथा को कहने वाले नारद भी, कथा को कहने वाले सनत कुमार भी बहुत बड़े विद्वान, और कथा कराने वाले नारद जी भी बहुत बड़े विद्वान, जजमान भी विद्वान और कथाकार भी विद्वान। ऐसी कथा हो रही है। तो भागवत की कथा के जो रस रसिक हैं वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। धावन्तु प्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। दौड़ते हुए जा रहे थे कि कोई श्लोक छूटने न पावे। धावन्तु प्याययो सर्वे। किसी ने कहा अरे महाराज जी कहाँ? अरे बोले भाई बात न करो, कथा सुनने जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान दौड़ रहे थे। कौन कौन दौड़ रहा है? भृगुर्वसिष्ठ च मनश्च गौतमो देवा मेधा तिथिर्दैवल देवरातौ रोमस्तथा गौधिसुतश्च सकलो मृकण्डपुत्रात्र पिप्पलादाः। योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जज्ज्वलिजन्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रिभिरायुरयोर्प्रणयेन युक्ताः स्वस्त्रिभिरायुरतिर्प्रणयेन युक्ताः
भृगु जी, वशिष्ठ जी, चमन जी, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, गाध, मृकंड, पुप्पलाद, योगेश्वर, छाया सुख, जाजल, जन्नो, ये सारे महात्मा दौड़ते हुए कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जितने वेद, वेदांत, तंत्र, मंत्र, यंत्र, 17 पुराण, ये सब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पर्वत, नदियां, सब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ हो गई। हाँ, बहुत बड़ी भीड़ हो गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा सुनने नहीं जाना चाहते हैं। किसी ने कहा चलो भैया कथा हो रही, बोले दे कहाँ जाएं कथा सुनने, क्या जाएं कथा सुनने, वही भागवत की कथा, वही धुंधकारी, वही गोकर्ण, वह मटकी, वह लावा, क्या जाए कथा सुनने। लोगों के मन में ऐसी भावना आएगी ना। एक सज्जन हमसे मिले, बोले शुक्ला जी आप वही भागवत कथा रोज कहते हैं, वही भागवत, वही भागवत, वही भागवत, आप बोर नहीं होते हैं? हम कहे भैया दाल भात से कोई बोर हुआ? वही दाल भात, वही दाल भात, वही दाल भात, हमारे परदादा खाए, दादा खाए, पिताजी खाए, हम खाए, बिरमार, बेटवा, नाद, पनाद, सनाद, छनाद, टनाद, कनाद, खनाद, गनाद, गनाद, ठनाद, सब वही दाल भात, वही दाल भात, वही दाल भात, दाल भात चोखा पानी, दाल भात चोखा पानी, सवेरे खाए, फिर भूख लगी खाए, फिर खाए, कभी कभी पूड़ी उड़ी खा लिए, फिर दाल भात। कोई बोर हुआ? तो जब दाल भात खाने से हम बोर नहीं हुए तो भगवान की कथा से कैसी बोरियत। और भगवान की कथा तो कुछ लोग ऐसे थे जो कथा सुनने नहीं जाना चाहते थे। एक जगह कथा कह रहे थे प्रतापगढ़ में, एक सज्जन मिले, बोले बहुत बढ़िया कथा कहते हैं आप। अब पूरा पांडाल साफ रहा, वहां आदमी नहीं है पांडाल में। सवेरे उठे थे, एक सज्जन मिले दादा, कहे बहुत बढ़िया कथा कहते हैं शुक्ला जी आप, बहुत सुंदर कथा कहते हैं आप। हमारे प्रतापगढ़ में कहते हैं ओला रे सुनत रे महाराज, इतना बढ़िया माइक लगा रहा, मीठी आवाज आवत रही, ओला रे सुनत रहे। हम लोग कहते हैं पहुड़े पहुड़े ना, लेटे लेटे सुन रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। हम कहे दादा लेट करके कहीं कथा सुनी जाती है, और लेटे लेटे कथा सुनेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, सब अपने अपने घर में बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम लगा हुआ है। भाई साहब की साउंड बहुत बढ़िया है, हारन की आवाज जा रही है, पूरा गांव लेटे लेटे सुना। हम एक कार्डलेस लगा करके लेटे लेटे कहा तो कथा में मजा आएगा। भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ के पांडाल में कथा के सामने आकर के बैठ करके आलती पालती मार करके जो कथा सुनी जाती है उससे पुण्य होता है। ओलरे ओलरे और लेटे लेटे और पौड़े पौड़े कव्वाली सुनी जाती है कि भागवत की कथा सुनी जाती है। भागवत की कथा में, कथा के पांडाल में भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के भक्तों का दर्शन हो गया, तो कथा का पुण्य और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग नहीं जाना चाहते थे, भृगु जी जबरदस्ती लेकर गए, बोले चलो यार पड़े पड़े हो यहाँ, चलो कथा सुनाओ। अच्छा एक बात कहें, ऋषियों ने कहा है कि जो अपने साथ 4-6 लोगों को लेकर के आता है और पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है। मेरे सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे, जय जयकारा हुआ।
बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहान भूत। लावा हुआ फेंका गया, सनत कुमार में जय जयकारा हुआ और अबीर गुलाल इत्यादि से सब चंदन वंदन लगा करके भक्त लोग जयकारा बोले। महात्मा लोग सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत की महिमा बता रहे हैं। इतनी सुंदर भागवत की महिमा, इतनी सुंदर भागवत की महिमा। बोले भागवत की कथा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा हमेशा सुनो, हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। अब भागवत की कथा सुनने आ नहीं पाए, केवल भक्त अपने मन में सोचता है कि बहुत सुंदर कथा हो रही है, चलो सुना मैं। ऐसा भक्त जब अपने मन में सोचता है उसी समय यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, भगवान उस भक्त के दिल में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भागवत की कथा को सुनने से बढ़ करके और कोई पुण्य नहीं है। ना गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायांश्च फलेन समतां नयेत। गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उसका कई हजार गुना पुण्य केवल आदमी भागवत की कथा सुनता है तो मिलता है। भागवत की कथा सुन लिया, कहीं नहीं गया फिर भी ठीक है, और न पूरा सुन पावे। श्लोकार्धम श्लोक पदम वा नित्यम भागवतोद्भवम वा। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा भी नहीं पढ़ पा रहा है, आधे का आधा अक्षर मात्रा, एक अक्षर भी जो पढ़ लेता है, पठस्व स्वमुखे नैवा, भागवत के एक अक्षर का भी जो पाठ कर लेता है सच्चे दिल से, वो परम धाम को चला जाता है। आधे का आधा जो पढ़ता है उसको राजसूय यज्ञ के समान में पुण्य मिलता है। अगर कोई आदमी मर रहा हो, मरते समय मरते हुए आदमी के कान में अगर भागवत जी के श्लोक कह दिए जाएं तो गोविंदो विप्रयक्षति, ऐसा आदमी भगवान के धाम को जाता है। जो मनुष्य अजन्ममात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथान पीता चाण्डालवच्च खरवत् पततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःख भाजा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी, सनत कुमार कहते हैं वो चांडाल है, गदहा है, अपनी माँ को केवल दुख देने के लिए धरती पर आया था। सनत कुमार कहते हैं ऐसा मत सोचिए कि हम कर रहे हैं, ना ना ना, एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः, ऐसा देवताओं का समाज ऊपर से देख देख करके कहता है देखो देखो गदहा को, देखो देखो नीच को, देखो देखो इस पापी को, देखो देखो पृथ्वी के भार को,
अरे इसने मनुष्य की जिंदगी पाई और भागवत की कथा ना सुनी। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। संसार में सबसे दुर्लभ है भागवत की कथा। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत की महिमा का गान कर ही रहे थे कि उसी समय चमत्कार हो गया। एक बहुत सुंदर देवी, बहुत सुंदर देवी दो नौजवान पुरुषों के साथ कथा के पांडाल में प्रकट हो गई। सहसा विरासित, कथा के पांडाल में प्रकट हो गई। और प्रकट ही ना हुई, वो देवी, वो सुंदरी नाचने लगे ताली बजा बजा करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तरुणो प्रेमय रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे जागतां भागवतार्थ भोसां, सुचारु वेशां ददृशो सदस्यां। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बड़ी सुंदर देवी जब कथा पंडाल में नाचने लगे तो जितने महात्मा लोग कथा सुन रहे थे सब लोग बोले, ए भैया। एक महात्मा दूसरे महात्मा से कहने लगे, ए भैया ये देवी कौन है? ये देवी कौन है जो कथा के बीच में आ गई? मध्ये मुनि नाम इति तर्गयन्तः। ऐसा महात्मा लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सनत कुमार बोले, ऋषियों आप लोग डरो मत, ये भक्ति माता हैं, कथा के प्रभाव से ये पुष्ट हो गई है। भक्ति देवी ने कहा, भवद्भिरद्मैव कृतास्मि पुष्टा, कले प्रविष्टा कले प्रणष्टा कथा रसेन, क्वाहं तो तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्राह्म्या इदं तां गिरिमूचिरे